तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी अभी क्या बोल रही है? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही है कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जय श्री राम मित्रों, उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है और अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम है? क्या सच में यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से कोई संबंध है? और यूसीसी लागू होने के बाद क्या मुस्लिमों को नुकसान होगा? आइए सब विस्तार से जानते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए जानते हैं शॉर्ट में कि यूसीसी से क्या फायदा होगा। हलाला, इद्दत और 3 तलाक गैर कानूनी हो जाएगा। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी अपराध होगी। महिला और पुरुष दोनों के इजाजत से ही तलाक हो सकता है। 18 साल से कम की लड़की का शादी करवाना अपराध होगा और विवाह के बाद पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार होगा। बेटा और बेटी का संपत्ति में बराबर का हकदार होगा। लेकिन ये सब कानून आदिवासी समाज के लिए नहीं है। इसमें सबसे मुख्य कानून क्या है? हलाला, इद्दत और 3 तलाक और एक पत्नी के रहते दूसरी शादी अपराध। ये कैसा नियम था या कहें कि मनमाना था, इसको बोलने में ही शर्म आ रही है। कोई भी पंथ हलाला और इद्दत जैसे चीजों को अपने कानून में कैसे अनिवार्य कर सकता है? जाहिर है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा था और उनकी जिंदगी पल भर में नरक बन जा रही थी। तो आपको साफ स्पष्ट हो गया होगा कि इस कानून से किस समाज को दिक्कत हो रही होगी, और उस समाज के सिर्फ मुल्लों को ही दिक्कत हो रही होगी। अब दिक्कत होगा भी तो क्या, ये अब नया हिंदुस्तान है। यहाँ तुम लोगों का ये गंदा सरिया कानून नहीं चलेगा। यहाँ पर एक राष्ट्र और एक कानून चलेगा। अगर प्रेम से मानना है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान का टिकट योगी जी करवा ही रहे हैं, तुम भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। सुना है कि टिकट फ्री भी है। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। आइए आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसको देखने के बाद अंतर साफ स्पष्ट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि जिसको आप भाई समझ रहे हैं वो हमारे भारत माता के लिए क्या सोचते हैं। आपने कहा देश पहले या इस्लाम पहले? हम तो बार बार कहेंगे इस्लाम पहले। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम एक देश के नागरिक के रूप में खड़े मिलेंगे, साधु के रूप में नहीं। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे। तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। देश की जब बात आएगी तो वहां ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं। तो हमारा देश हमारे लिए सर्वप्रथम, हमारा भगवान है हमारा देश। तिरंगा हमारे लिए वो जहां हमारा सर झुकता है, उसमें नहीं कि हम बाबा जी हैं। चलो ठीक है, मैंने एक समय के लिए माना कि तुम अपना सरिया कानून मानते हो, अपना इस्लाम मानते हो। लेकिन अगर जब मुसलमान ही बनना है तो पूरी तरह से बनो। आधा मुसलमान क्यों बन रहे हो? तुम्हारे सरिया कानून में अगर 3 तलाक है तो क्रिमिनल कोड भी है। अगर एक हिंदू और मुस्लिम चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो हिंदू को 6 महीने का जेल होगा आईपीसी के तहत। लेकिन अगर मुस्लिम का सरिया कानून मानोगे तो मुस्लिम का हाथ काटना पड़ेगा। तुम्हारे इस्लाम में फ्री की चीज लेना हराम है तो 20 करोड़ मुस्लिम फ्री का राशन लेना बंद कर दें, बैंक इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, सरकारी चीजों पर सब्सिडी लेना छोड़ दें, मुफ्त का घर लेना छोड़ दें, मुफ्त की बिजली लेना छोड़ दें और माइनॉरिटी स्कीम पर फायदा लेना छोड़ दें। क्योंकि सरिया में तो फ्री का चीज हराम है ना। बोलो मंजूर है? अब चुप क्यों हो? बोलो मंजूर है। क्रिमिनल कोड का नाम लो तब इनका भूत भागने लगता है, तब इनको इस्लाम याद नहीं आता, तब इनको सरिया याद नहीं आता। लेकिन 3-3, 4-4 महिलाओं के साथ शादी करेंगे और उनको नौकर बना करके रखेंगे, तब इनको अपना इस्लाम याद नहीं आता। और जब बात हलाला, इद्दत की हो तब इनको अपना सरिया कानून याद आ जाता है। और सुनो, तुम्हारे उसी सरिया कानून में लिखा है कि तुम जिस मुल्क में रहोगे उस मुल्क का नियम मानना होगा, उस मुल्क का कानून मानना होगा।
सरिया का नहीं। अगर कोई मौलाना या मुल्ला इसके खिलाफ बोलता है तो इसके लिए सभी मुस्लिम महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए और ऐसे मुल्लाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्लेशन में सर अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। शुक्र में नहीं, अबॉर्शन में नहीं है बोले। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया, वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया। राजनीति अपनी जगह पर होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, देश से बढ़कर कुछ नहीं। और इसलिए आगे मैं निमंत्रण देता हूँ, कंधे से जिंदा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह में रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं। मैं आपका साथ मांग रहा हूँ, आप भारतीय के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूँ। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांग रहा हूँ। आपका सहयोग चाहता हूँ 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने। विपक्ष यूसीसी का खुलकर विरोध कर रही है और जिन नेताओं को यूसीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का बस एक ही काम है, कोई भी चीज हो उसका विरोध करना। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? राहुल गांधी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या 3 बार तलाक बोल करके महिलाओं को घर से निकाल देना, क्या ये होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी बोल रही है हाँ ये होने दो, हलाला होने दो, और एक महिला का 3 शौहर बने, कांग्रेस पार्टी कह रही है हाँ होने दो। तुम लोगों ने जिंदगी में कभी भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब आज अच्छा काम हो रहा है तो इसका विरोध करने की जगह अगर थोड़ी देर चुप भी रह लेते तो हम लोग समझते कि नहीं अभी भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है। ये यातनाएं, ये दर्द जो आज वो सालों से झेलती आ रही हैं, तुम्हें इसका कोई चिंता नहीं है और तुम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो। शर्म नहीं आ रही है बोलने में? ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वोट बैंक की गंदी राजनीति के चलते मुझे मुल्लाओं का वोट नहीं मिलेगा, मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा, अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया गया और जब आज हो रहा है तो इसका विरोध किया जा रहा है। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे लाते रहें। जय श्री राम।